हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बीपीएससी प्रेप बाय धरा। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। तो ये उस समय की बात है जब मोहम्मद बिन तुगलक अपना कैपिटल दिल्ली से देवगिरी कर रहे थे और फिर वापस यहाँ से वहाँ कर रहे थे। उनका टोकन करेंसी भी फेल हो गया था। तो उस समय साउथ के कुछ किंगडम्स इंडिपेंडेंट हो गए थे, जिसमें कि नदर्न पार्ट जो है वो बहमनी किंगडम कहलाया। ये येलो से जो है ये बहमनी किंगडम है, और ये जितना भी बहमनी किंगडम है और ये जितना भी ग्रीन से है ये विजयनगर एम्पायर है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो है विजयनगर और बहमनी किंगडम का जो मेजर की फैक्ट्स है जो हम लोगों को याद रहना चाहिए। स्टोरी तो जो है ही है, लेकिन लेट्स सी। तो सबसे पहले विजयनगर एम्पायर में जो है ये एक अप्रॉक्स 300 ईयर्स तक चला है। तो उसको 4 अलग अलग डायनेस्टीज थे, जिसका नाम है संगम, सालवा, तुलवा, अराविडू। और इसको याद हम लोग ऐसे रख सकते हैं जैसे एसएसटी का सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते थे, एसएसटी और ए सेक्शन में है जैसे कि। तो यहाँ पर हो गया एसएसटी ए। तो मतलब सबसे पहले संगम आया, सलवा आया, तुलवा आया, अराविडू आया। संगम, सलवा, तुलवा, अराविडू। फिर इसका हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये पहला 1336 से 1485 है, वो 1485 से 1505 है, फिर 1570 तक है और फिर 1650 तक है। इसका मेजरली फाउंडर्स में सबसे पहले जो संगम डायनेस्टी था उसको हरिहर एंड बुक्का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हु वेर द फाउंडर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर अगर आए हरिहर एंड बुक्का, हु वे द फाउंडर्स ऑफ द संगम डायनेस्टी आए हरिहर एंड बुक्का, क्योंकि ये सबसे पहला था। तो हरिहर एंड बुक्का जो है वो लोग फाउंडर थे, और इसका कैपिटल जो था ये एनेगोंडी एक प्लेस है वहाँ पर था। फिर सलवा का जो फाउंडर थे वो सलवा नरसिम्हा। अब ये नाम से ही पता चल रहा है सलवा है, यहाँ पे भी सलवा है। तो ये सलवा नरसिम्हा कैपिटल फाउंडर थे। सबसे पहले क्या थे? हरिहर एंड बुक्का, फिर सलवा नरसिम्हा। फिर थर्ड जो है वो वीर नरसिम्हा, मतलब तुलवा के जो फाउंडर थे उनको वीर नरसिम्हा कहते हैं। फिर लास्ट में है तिरुमला अराविडू के। तो अब हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले हरिहर एंड बुक्का, उसके बाद फिर 2 नरसिम्हा भगवान को जानते हैं, तो 2 नरसिम्हा भगवान आए हैं, जिसमें पहले सलवा डायनेस्टी है तो सलवा नरसिम्हा, और क्योंकि नरसिम्हा भगवान एक वीर थे तो वीर नरसिम्हा। और फिर उसके बाद तिरुमला भगवान, हम लोग जानते हैं कि तिरुपति टेम्पल में जो प्लेस है उसको तिरुमला भी कहा जाता है, तो वो भी भगवान से ही रिलेटेड हो गया। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था हरिहर एंड बुक्का, फिर आ गया सलवा नरसिम्हा, फिर वीर नरसिम्हा और फिर तिरुमला। तो अभी तक हम लोग कैसे कैसे किए? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि संगम आया, SST A, संगम, सालवा, तुलवा, अराविडू। फिर उनके फाउंडर्स क्या क्या थे? हरिहर एंड बुक्का, सलवा नरसिम्हा, फिर वीर नरसिम्हा और फिर तिरुमला। अब इनका कैपिटल्स देखते हैं। तो संगम डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो एनेगोंडी था, फिर विजयनगर था, फिर वेनुगोंडा था और चंद्रगिरी था, जिसको फिर पेनुगोंडा नाम का प्लेस पे फिर शिफ्ट किया गया कैपिटल। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? जैसे ये SST A था, यहाँ पर A सबसे ऊपर आ गया, V 2 बार आ रहा है और फिर CP आ गया, CP ABCD, मतलब ऐसे ही कुछ आप याद रख सकते हैं। मतलब याद रखने के लिए अब ऑप्शन आएगा तो उससे हम लोग कर सकते हैं। विजयनगर तो बहुत ही फेमस है, तो ऐसे भी ये याद रहना चाहिए कि 2nd नंबर पे आ रहा है। विजयनगर अगर 2V में होगा कि पहले क्या था, तो जो ज़्यादा फेमस है विजयनगर ज़्यादा फेमस है, तो फिर यहाँ पर जो है विजयनगर को पहले रखेंगे, जैसे विजयनगर को पहले रखेंगे और फिर वेनुगोंडा यहाँ पर होगा। तो पहला कैपिटल क्या था? सबसे पहले हम लोग देखें कि संगम डायनेस्टी का कैपिटल जो है वो एनेगोंडी था, AVVCP, एनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा और चंद्रगिरी। हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं वीर है, वीर नरसिम्हा, वी मतलब कि VE और VE कॉमन हो रहा है, वेनुगोंडा, वीर नरसिम्हा तुलवा के, वीर नरसिम्हा वेनुगोंडा और तिरुमला के चंद्रगिरी। तो AVVP, इसको एक बार हम लोग फिर से याद कर लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग पढ़े 4 डायनेस्टी है, SSTA, संगम, सलवा, तुलवा, अराविडू। संगम डायनेस्टी के फाउंडर हरिहरन बुक्का। फिर 2 नरसिम्हा भगवान आएंगे, पहले सलवा है तो सलवा नरसिम्हा, और क्योंकि वो वीर थे तो वीर नरसिम्हा। और फिर हमारे तिरुमला के तिरुपति तिरुमला, लॉर्ड तिरुमला, वो आएंगे। फिर कैपिटल में हम लोग पढ़े थे AVV, ए यहाँ पर लास्ट में है अराविडू, अराविडू यहाँ लास्ट था, यहाँ फर्स्ट में ए आ गया। फिर 2 बार वी रिपीट हो रहा है क्योंकि वीर है। सबसे पहले आएगा विजयनगर एम्पायर, जो कि बहुत फेमस है, हम लोग बहुत बार सुना है विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो सबसे पहले एनुगोंडी, फिर विजयनगर आ गया, वेनुगोंडा आ गया, और फिर चंद्रगिरी, इसको कैपिटल शिफ्ट करके लास्ट में पेनुगोंडा कर दिया गया। ये विजयनगर की 4 डायनेस्टीज़ के बारे में था। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग हर डायनेस्टी को अच्छे से देखते हैं। तो ये संगम एक मिनट, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सबसे पहले जो है ये संगम डायनेस्टी है। इसमें जो फाउंडर जो थे ये विजयनगर एम्पायर के फाउंडिंग एम्पायर है, फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, मतलब सबसे पहला यही डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुआ इसीलिए। अब इनका क्या था, कॉन्फ्लिक्ट बहामनी किंगडम के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे हम लोग देखें ऊपर में बहामनी किंगडम है यहाँ पर, और नीचे विजयनगर एम्पायर। ये ऑरेंज में जो है ये ऑरेंज में जो है ये बहामनी किंगडम है, और ये नीचे जो है ये विजयनगर एम्पायर है। तो इन दोनों के बॉर्डर्स पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था। तो 3 मेजर कॉन्फ्लिक्ट था दोनों में। एक रायचूर दोअब था, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा रीजन के बीच में। अब यहाँ पर इस वाले मैप में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कृष्णा रिवर यहाँ पर है, यहाँ है कृष्णा रिवर, यहाँ पर है तुंगभद्रा रिवर, इसी का वो है डिस्ट्रीब्यूटेड तुंगभद्रा, यहाँ पर है गोदावरी, और उन्हीं सब रीजन्स में 3 रीजन है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। रायचूर दोअब, जो कि कृष्णा तुंगभद्रा का दोअब है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तुंगभद्रा दोअब, यहाँ देख सकते हैं कृष्णा तुंगभद्रा दोअब। फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। और तीसरा मराठावाड़। तो ये 3 मेजर रीजन था जहाँ पे ये मराठावाड़, ये पर्पल से डिनोटेड है। ब्लू है तुंगभद्रा दोअब, ग्रीन है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और पर्पल है मराठावाड़। तो 3 मेजर एरियाज था जहाँ पर बहामनी किंगडम के साथ विजयनगर एम्पायर का कॉन्फ्लिक्ट रहता था। अब हम लोग क्या देखे थे कि संगम डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो हरिहरन बुक्का थे। तो बुक्का 1 जो थे वो नेम किए थे विजयनगर एम्पायर को। भले विजयनगर जो है कैपिटल हमारा हम लोग देखे कि सलवा डायनेस्टी का है, लेकिन इसका जो नाम जो रखे थे वो बुक्का 1 रखे थे। और ये जो है ये वैष्णव और जैन्स के बीच में हार्मनी लेके आए थे। फिर मालाबार कोस्ट हमारे ईस्टर्न साइड में, और सीलोन सॉरी यहाँ पर मालाबार कोस्ट जो है वो इस साइड में, जैसे अगर ये इंडिया है तो ये वाला जो रीजन है इसको मालाबार कोस्ट कहा जा रहा है। और सीलोन जो है वो श्रीलंका का ओल्ड नेम है, मालाबार एंड सीलोन। तो ये क्या हुआ था, बुक्का 1 जो है ये मालाबार और सीलोन में दोनों एक दूसरे के यहाँ एम्बेसडर्स रखते थे कोर्ट में। ये काइंड ऑफ फ्रेंडशिप काइंड ऑफ हुआ कि हम अपना एम्बेसडर आपके कोर्ट में रख रहे हैं, आप एक अपना एम्बेसडर मेरे कोर्ट में रखें, ताकि कम्युनिकेशन ईजिली हो सके। फिर हरिहरा 2 आए, हरिहरन बुक्का जो फाउंडर थे, तो बुक्का 1 हरिहरा 1, सबसे पहले बुक्का 1 आए, फिर हरिहरा 2 आए, फिर देवराया 1 आए। और देवराया 1 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे, क्योंकि ये तुंगभद्रा रिवर पे एक डैम बनवाए थे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद कैनाल्स भी बिल्ड किए थे। तो तुंगभद्रा रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वो यहाँ पर उस पर डैम बनाया गया था देवराया 1 की तरह। और निकोलो दी कॉन्टी, जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें फाइंड आउट करेंगे कि निकोलो दी कॉन्टी भी एक ट्रैवलर थे जो कि आए थे, इन्हीं के समय में विज़िट किए थे। फिर देवराया 2 जो है उनके समय में ये है कि ये भले ये हिंदूज थे, लेकिन इनमें मुस्लिम जो है ये बहुत ही लार्ज स्केल में एम्प्लॉय किए गए थे। इनको प्रौढ़ देवराया भी कहा जाता था, क्योंकि देवराया 1 के बाद देवराया 2 आए, ये बहुत ही एजड थे, तो इनको ओल्ड देवराया मतलब प्रौढ़ देवराया भी कहा जाता है। इनको गज बेटकरा भी कहा जाता है, जिसको एलिफेंट हंटर भी कहते हैं। श्रीलंका जो है वो ट्रिब्यूट पे करता था, श्रीलंका मतलब सिलोन जो भी हम लोग देखें।
ये वीरशैविज्म के फॉलोअर्स थे। इनके समय में कोर्ट पोएट था डिंडीमा। श्रीनाथ जो है वो टाइटल दिए थे कवि सर्वभूमि, शायद यही लिखा है, 1 मिनट। हाँ, ये कवि सर्वभूमि है, जो कि टाइटल देवराया टू श्रीनाथ को दिए थे। और इस कवि सर्वभूमि का मतलब होता है किंग अमंग द पोएट्स, मतलब ही वॉज गिवन एज अ वेरी हाई पोजीशन अमंग द पोएट्स बाय द रूलर। अब्दुल रज़ाक जो एक एनवॉय थे शाहरुख का के, वो भी इन्हीं के समय में विज़िट किए थे। तो ये था हम लोग का संगम डायनेस्टी के बारे में। अब संगम के बाद आता है सलवा। सलवा में जो है एक ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग को याद रखना है, वो ये है कि वास्को ड गामा जो है वो इन्हीं के समय में कैलीकट में लैंड किए थे। ठीक है, इसके बाद फिर चलता है हम लोग तुलवा डायनेस्टी पे। तो तुलवा डायनेस्टी में जो है लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है ये इसके जो रूलर थे कृष्णदेव राया। तुलवा डायनेस्टी कृष्णदेव राया एक बहुत फेमस रूलर है। इनका फ्रेंडली रिलेशनशिप था अलबरकर क्यू के सामने। ये एम्बेसडर थे और एम्बेसडर फ्रायर लुइस जो है वो रिसाइड करते थे कृष्णदेव राय के कोर्ट में, जो कि अलबरकर क्यू के एम्बेसडर थे। अब कृष्णदेव राय क्यों फेमस है? क्योंकि उनके बहुत सारे आर्किटेक्चर्स के कारण, जिसमें आ जाता है हमारा विट्ठल महल, हजारा राम टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल। विजय महल, हजारा राम टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल। फिर ये कुछ टाइटल्स रखे थे, यवन राजा स्थापनाचार्य, मतलब रेस्टोरर ऑफ यवन किंगडम। फिर अभिनव भोजा, आंध्र भोज या आंध्र पितामह। इसमें जो है ये जो है आंध्र भोज, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइटल है कि अगर आता है कि आंध्र भोज टाइटल कौन रखे थे, तो वो कृष्णदेव राय रखे थे। ये अपना 4 टाइटल्स रखे थे, यवन राज स्थापनाचार्य, मतलब रेस्टोरर ऑफ यवन किंगडम, अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह। मतलब आंध्रा आ जाए या भोज आ जाए, ऐसा कोई टाइटल है तो वो कृष्णदेव राय के समय का है। पर ये जो है ये अष्ट दिग्गज को अडॉर्न करते थे, जिसमें कि तेनाली राम भी थे। मतलब 8 कोर्ट पोएट्स या राइटर्स थे जो इनके कोर्ट में रहते थे। जैसे कि अकबर के 9 जेम्स थे, उसी तरह यहाँ साउथ में कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज थे। और उन्हीं में से एक तेनाली रामा भी था, जिनका हम लोग बचपन में बहुत सारे तेनाली रामा स्टोरीज पढ़े हैं। इन्होंने एक पोएम भी लिखा है, अनुक्त मलयाडा और जम्बावती कल्याणम। ये अमुक्त मलयाडा जी ये पोएम है, पॉलिटी है तेलुगु में, और जम्बावती कल्याणम जो है ये एक ड्रामा है संस्कृत में। बाबर के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब जब बाबर इन्वेड किया था उसी समय के ये थे। हम कुछ एज फार एज आई नो बाबर ने ही इनको बोला था कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग किंग फ्रॉम द साउथ इंडिया। तो कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर थे। फिर डुआर्ते बारबोसा और डोमिनिगो पेस, ये भी विजिट किए। ये सारे वर्ड्स हम लोग फिर से मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो डुआर्टे बारबोसा और डोमिनिगो पेस विजिटेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। इसको गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर भी कहा जाता है, क्योंकि मतलब अष्ट दिग्गज के कारण, क्योंकि इस समय बहुत सारे पोएट्स को अडॉर्न किया गया था। एक बहुत ही फेमस बैटल है बैटल ऑफ तलीकोटा, जिसमें कि राम राजा हार गए थे और हसन निज़ाम शाह, ये 3 जनवरी 1565 का है, जिसमें विजयनगर सिटी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये बैटल ऑफ तालीकोटा में भी ये हमारे कृष्णदेव राय जो हैं उन्हीं के समय में फाइट हुआ था। सीजर फेडरिक, ये एक इटालियन ट्रैवलर है, वो भी विजिट किए थे इनके ही समय में, ड्यूरिंग द सदाशिव राय टाइम। तुलवा डायनेस्टी में ही सदाशिव राय के समय में सीजर फेडरिक आए थे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन विजयनगर एम्पायर का। तो विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था कि इसमें 2 सिस्टम था, एक नयनकार सिस्टम
और एक अयंगार सिस्टम, नयनकार अयंगार। तो नयनकार सिस्टम जो था ये प्रोविंशियल था और अयंगार जो था ये विलेज सिस्टम था। इसको ऐसे याद रख सकते कि अगर नयनकार अयंगार में कंफ्यूज नहीं होना है तो नयन आ गया मतलब आइस, और आइस से हम लोग क्या करते हैं, लुक करते हैं। तो प्रोविंस में बैठ के मोस्टली विलेजेस को लुक किया जा सकता है, तो ये एज अ आई की तरह वर्क करते थे सिस्टम के। और अयंगार में लोग जा मतलब वो विलेज सिस्टम था, स्मॉल यूनिट्स। ये बिल्कुल इक्ता सिस्टम को कॉपी करता हुआ था, जिसमें कि कुछ एरिया दे दिया जा रहा है और आपको उसी एरिया से मिले रेवेन्यू से बाकी चीज़ों को मेंटेन करना है। अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन में 3 पार्ट में डिवाइडेड था, मंडलम, नाडु, ग्राम। मंडलम जो है वो प्रोविंस को कहा जा रहा है, नाडु जो है वो डिस्ट्रिक्ट को कहा जा रहा है और ग्राम जो है वो विलेज को कहा जा रहा है। मंडलम, नाडु, ग्राम। कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स जो थे इनके विजयनगर एम्पायर के समय में वो 2 थे, वराहा और पगोडास। वराहा, पगोडास। अब बोला एक और कहा जाता है कि प्रेटा जो है वो एक कॉइन का फॉर्म था, वो आधा वराहा था, हाफ वराहा वॉज प्रेटा। और फनम जो है वो 1/10 ऑफ वराहा था। एक वराहा और पगोडास गोल्ड कॉइन थे और प्रेटा जो है वो 1/2 वराहा था। फनन जो है 1/10 वराहा था। ऐसा आप मोस्टली पूछ सकते हैं कि प्रेटा, फनन, पगोडा, वराहा ये सब क्या हैं, तो हम लोग बता देंगे ये सब एक कॉइन्स थे। ये प्रेटा और फनन जो है ये गोल्ड और एलॉय का मिक्स करके हैं, प्योर गोल्ड नहीं है। प्योर गोल्ड वराहा और पगोडास है। सिल्वर कॉइन जो है वो तार है और कॉपर कॉइन जो है वो जित्तल है। अब सोसाइटी का फीचर ये है कि यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट देखा जाता है, जिसमें विमेन जो है वो स्टेट सर्विसेज में भी एम्प्लॉयड है, वो बैटल भी लड़ने जा रही है और विडो रिमैरिज भी हो रहा है। इनको बहुत ही हाई पोस्ट पे भी रखा जाता था, जैसे कि एडवोकेट्स एंड ऑल। एक और फेमस चीज़ है इसमें, विजयनगर एम्पायर अपने डायमंड माइंस के लिए, डायमंड्स के लिए भी बहुत फेमस है। डायमंड माइंस जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब मोस्ट माना जाता था कि इंडिया में सबसे एक्सपेंसिव डायमंड माइंस, ग्रेटेस्ट, ये नूनेज नाम के एक थे स्कॉलर, वो लिखते हैं इस चीज़ के बारे में कि विजयनगर एम्पायर डायमंड माइंस के लिए भी जाना जाता था। आर्किटेक्चर में हम लोग देख रहे हैं प्रोविडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। हम लोग पढ़े थे, हम लोग को पता है जैसे कि नगरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, ये सब आर्किटेक्चर के स्टाइल है। उसी तरह प्रोविडा स्टाइल के आर्किटेक्चर है। इसका फीचर ये होता है कि इसमें बहुत सारे पिलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पिलर्स। हॉर्स बहुत ही कॉमन होता है, मंडपम होता है और अम्मन श्राइन होता है। लार्ज बहुत सारे पिलर्स होते हैं, हॉर्स बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत कॉमन होता है, मंडप होता है और अम्मन श्राइन होता है। अब इस समय कुछ कुछ टेम्पल्स बनाया गया था, जैसे विट्ठल स्वामी टेम्पल और हजारा रामा टेम्पल, जो कि हम्पी में सिचुएटेड है। विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल हम्पी में है और यहाँ पर रामायण और महाभारत का इंस्क्रिप्शंस भी मिलता है। हम्पी में ही एक स्टोन चैरियट है जो कि अभी हम लोग 50 रुपये के नोट पे भी देखते हैं, और 81 म्यूज़िकल पिलर्स है, जिसमें हर 81 म्यूज़िक पिलर्स में से 81 अलग अलग तरह का म्यूज़िक मिलता है। फिर हम लोग देखें कि तदपत्री और पार्वती टेम्पल ये चिदम्बरम में है और वरदराजा और एकम्बरनाथ टेम्पल ये कांचीपुरम में है। तो अगर कहीं भी हम्पी, चिदम्बरम, कांचीपुरम से रिलेटेड टेम्पल्स आ जाए, विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल, तदपत्री, पार्वती टेम्पल, वरदराजा, एकाम्बरनाथ टेम्पल, तो ये सारे विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड हैं। अब आ जाते हैं हम लोग बहमनी किंगडम के बारे में। बहमनी किंगडम जो है, उनके फाउंडर जो थे उनको अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहा जाता है। अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर हसन गंगू, ये फाउंडर थे और कैपिटल जो इनका था वो गुलबर्गा में कैपिटल था। इसमें एक रूलर है अहमद शाह वाली, जो कैपिटल अपना ट्रांसफ़र किए थे गुलबर्गा से बिदार में, गुलबर्गा से बिदार में अपना कैपिटल ट्रांसफ़र किए थे। इब्राहिम आदिल शाह, ये कोर्ट लैंग्वेज जो पर्शियन था उसको चेंज करके दक्षिणी लैंग्वेज शुरू कर दिए थे। मोहम्मद आदिल शाह, ये गोल गुंबज बनवाए थे जिसको विस्परिंग गैलरी भी कहा जाता है। और कुली कुतुब शाह, ये ग्रेटेस्ट रूलर थे बहमनी किंगडम के, और इन्होंने गोलकोंडा फोर्ट बनवाया था, सिटी हैदराबाद बनवाया था और चार मीनार बनवाया था। रिसेंटली हम लोग जब विपाट में थे तो हम लोग को हैदराबाद भी भेजा गया था एज अ
विज़िट करने के लिए। तो हम लोग ये गोलकुंडा फोर्ट, हैदराबाद, चार मीनार गए थे। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, कोई भी अगर जाए तो उसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, गोलकुंडा फोर्ट एंड ऑल। बहुत ही मार्वल है आई वुड से। हैदराबाद को जो है उसको ओरिजिनली भाग्यनगर भी कहा जाता है, मतलब उनका पहले जो है भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था हैदराबाद को। तो हम लोग बहमनी किंगडम के बारे में यही देखें कि अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू कैपिटल गुलबर्गा रखे थे। अहमद शाह वाली जो है वो कैपिटल गुलबर्गा से बिदार कर दिए। इब्राहिम आदिल शाह जो है वो कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन से दाखिनी कर दिए। मोहम्मद आदिल शाह जो है वो गोल गुम्बज यानी विस्परिंग गैलरी बनवाए। कुली कुतुब शाह जो है वो ग्रेटेस्ट रूलर थे और जिन्होंने गोलकुंडा फोर्ट, सिटी हैदराबाद और चार मीनार बनवाया था। हैदराबाद को ही ओरिजिनली भाग्यनगर भी कहा जाता है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे अबाउट विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। थैंक यू।